बुलेटिन का आगाज करते हैं और अहम मौजू पर बात करते हैं। मुल्तान में आटे के बहरान से अवाम परेशान। इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों को आटे के हुसूल में मुश्किलात का सामना। आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, आटा बहरान के हवाले से खबर है। मुल्तान में आटे के बहरान से अवाम परेशान है। इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को आटे के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार। शहर के बेशतर आटा पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आटे के एक थैले के लिए शहरी घंटों लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई आटे की क्वालिटी से तंग है तो कोई आसमान से बातें करती कीमतों से। इंतजामिया ताहाल आटे की क्वालिटी और कमी के मसाइल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकी। स्टोर पे मिल जाता था 400 रुपए का, अब वही दे रहे हैं जी 650 रुपए का आटे का गट्टू। परचून वाली दुकानों पे दें, वो हमें देंगे, वो सही है। हाँ, ये लाइनों में लगना है, ये रेड़े वाले के सिफारशी अपने होते हैं, 10-10 गट्टू दे देते हैं। यूँ होती है इतने, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इधर। आटे से लड़ाइयाँ होती है, आटा नहीं मिलता। ये आटा लेके एक तरफ हो जाते हैं, फिर जाके ब्लैक करके बेच के आते हैं, फिर लेते हैं। जो बेचारे सुबह से खड़े थे उनको नहीं मिलता। शहरी कहते हैं कि आटा मुस्तहिक अफराद को मिलने की बजाय चंद हाथों में चला जाता है। गैर मुनसिफाना तकसीम पर लड़ाई झगड़े भी मामूल बन गए हैं। जबकि फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि सेल पॉइंट्स पर मुख्तलिफ कोटा में आटा दस्तयाब होता है, कुछ को मिल जाता है, कुछ रह जाते हैं। जो मिल का कोटा है वो यहाँ पे 515 थैले, उसके मुताबिक जितने इस टाइम लोग मौजूद हैं उनकी जरूरत से भी ज्यादा मौजूद है। सबकी जरूरत तो पूरी हो ना हो, हर जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द आटे की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही रिपोर्टर इब्राहिम खान और कैमरा टीम के साथ शकील सुल्तान, रोहित। मुल्तान में महकमा फूड का आटे की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मुनफरिद इकदाम। आटा खरीदने वालों के हाथों पर खुसूसी मार्किंग करने का आगाज। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड और DCFC उमैर सगीर के छापे। मुख्तलिफ पॉइंट से आटा खरीद कर होटलों को सप्लाई करने वाला माफिया पकड़ा गया। सरकारी कोटे की खुदबुद में मुलविस 5 फ्लोर मिल्स का कोटा भी मुअत्तल कर दिया गया। करप्शन में मुलविस फूड अमले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहना है डेप्यूटी डायरेक्टर फूड का। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है, मुल्तान में महकमा फूड का आटे की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मुनफरिद इकदाम किया गया है। खुसूसी मार्किंग करने का आगाज कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड और DFC उमैर सगीर के छापे। मुख्तलिफ पॉइंट से आटा खरीद कर होटलों को सप्लाई करने वाला माफिया पकड़ा गया है। सरकारी कोटे की खुदबुद में मुलविस 5 फ्लोर मिल्स का कोटा भी मुअत्तल कर दिया गया है। करप्शन में मुलविस फूड अमले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। महंगाई का सुनामी, गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया। दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। माश की दाल की कीमत में 35 रुपए इजाफा। दाल माश 335 से बढ़कर 370 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सफेद चनों की बात करें तो कीमत में 35 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। सफेद चने की नई कीमत जो है वो 285 से बढ़कर 320 रुपए हो गई है। मूंग की दाल की कीमत 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। दाल मसूर की कीमत की बात करें तो 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपए हो गई है। इस हवाले से अगर बेसन की बात करें तो बेसन में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और नई कीमत 215 रुपए बढ़कर 240 रुपए फी किलो हो गई। काले चनों की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। काले चने 200 से बढ़कर 220 रुपए फी किलो में फरोख्त। अब बात करते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 1,77,000 रुपए से बढ़कर 1,77,500 रुपए फी तोला हो गया है। आपको आगाह करें, खबर है सोने की कीमतों के हवाले से। मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत की बात करें तो 500 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 1,77,000 रुपए से बढ़कर 1,77,500 रुपए फी तोला हो गया है।
खबर शामिल करते और आपको आगाह करते बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तकरीर और तबादले। इंस्पेक्टर अदनान खुर्शीद पुलिस लाइन से SHO नौशहरा जदीद तैनात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बहावलपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम खबर से आगाह करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तकरीर और तबादले के सिलसिले जारी हैं। इंस्पेक्टर अदनान खुर्शीद पुलिस लाइन से SHO नौशहरा जदीद तैनात कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बहावलपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोटअद्दू में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 17 की आमिर महमूद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। गुलाम मुर्तजा को असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू तैनात कर दिया गया। अपना नाजरीन को आगाह करें हैं, खबर है कोटअद्दू से असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद को तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 17 के आमिर महमूद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत पर गुलाम मुर्तजा को असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू तैनात कर दिया गया है। खबर है कोटअद्दू से असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद को तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 17 के आमिर महमूद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत पर गुलाम मुर्तजा को असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू तैनात कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद वसीम अंजुम का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया। कोटअद्दू में वकला और जजेस ने फाजिल जज को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जज वसीम अंजुमन ने मुनशियात, कत्ल और एंटी रेप के मुताबिक केसेस के फैसले सुनाए। आपको आगाह करें, खबर है कोटअद्दू के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद वसीम अंजुम का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया है। वकला और जजेस ने फाजिल जज को फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। जज और वसीम अंजुम ने मुनशियात, कत्ल और एंटी रेप के मुताबिक केसेस के फैसले सुनाए हैं। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद वसीम अंजुम का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया है। वकला और जजेस ने फाजिल जज को फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। जज वसीम अंजुम ने मुनशियात, कत्ल और एंटी रेप के मुताबिक केसेस के फैसले सुनाए हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में दर्जा चहारम की असामियों पर भर्ती के लिए इंटरव्यूज का आगाज शुरू हो गया है। 150 से ज्यादा असामियों की भर्तियों के लिए इंटरव्यू PHA हेड ऑफिस में जारी हैं। नई भर्तियों के हवाले से बात करें तो इंटरव्यूज PHA हेड ऑफिस में 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। माली, सिक्योरिटी गार्ड्स, नायब कासिद, हेल्पर, लॉरी क्लीनर के इंटरव्यूज किए जाएंगे। स्प्रेमैन और बेलदार के भी इंटरव्यूज किए जाएंगे। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, खबर है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में दर्जा चहारम की असामियों पर भर्ती के लिए इंटरव्यूज का आगाज शुरू कर दिया गया है। मुल्तान पुलिस की कांस्टेबल्स के लिए खुशखबरी। कांस्टेबल्स की तरक्की के लिए A लिस्ट का इम्तिहान 14 जनवरी को होगा। इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद सुबह 7 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इम्तिहान में शिरकत के लिए चंद शराइत भी रखी गई हैं। शराइत के मुताबिक उम्मीदवारों की उम्र 37 साल से कम और कोई बड़ी सजा न हो। उम्मीदवार मैट्रिक पास और सर्विस की मुद्दत 3 साल से जायद होगी। आपको आगाह करें, खबर है मुल्तान से, मुल्तान पुलिस की कांस्टेबल्स के लिए खुशखबरी है। कांस्टेबल्स की तरक्की के लिए A लिस्ट का इम्तिहान 14 जनवरी को होगा। इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद जो हैं वो सुबह 7 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इम्तिहान में शिरकत के लिए चंद शराइत भी आयद कर दी गई हैं। शराइत के मुताबिक उम्मीदवारों की उम्र 37 साल से कम और कोई बड़ी सजा न होगी। उम्मीदवार मैट्रिक पास और सर्विस की मुद्दत 3 साल से जायद होगी। RPO बहावलपुर मुनीर अहमद जिया का मॉडल पुलिस स्टेशन बगदाद अल जदीद अचानक दौरा। RPO ने थाना के रिकॉर्ड का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क रूम का विजिट करते हुए ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। हवालात, तफ्तीशी ऑफिसर्स रूम और थाने के वॉशरूम्स का भी मुआयना किया। रिकॉर्ड की तकमील ना होने पर RPO का मुहर्रिर थाना को शोकस नोटिस जारी कर दिया। RPO का कहना था कि थाना में आने वाले शहरियों को फौरी जो है वो एड्रेसी की जाएगी। सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाया जाएगा। सजा का इजरा पैमाना सब के लिए बराबर होगा। किसी भी वक्त किसी भी थाना का विजिट कर सकता हूं। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब भर में मौसम की शिद्दत के बायस यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी की गई है। बच्चे किसी भी किस्म का स्वेटर, जैकेट, कोट और गर्म टोपी पहन सकेंगे। पॉलिसी का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। मज़कूरा पॉलिसी 28 फरवरी तक नाफिज की गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को पॉलिसी बारे हिदायत जारी।
آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر میں موسم کی شدت کے باعث یونیفارم پالیسی میں نرمی کی گئی ہے. بچے کسی بھی قسم کا سویٹر، جیکٹ، کوٹ اور گرم ٹوپی پہن سکیں گے. پالیسی کا اطلاق سرکاری اور نجی سکولز دونوں پر ہوگا. مذکورہ پالیسی 28 فروری تک نافذ کی گئی. پنجاب بھر میں محکمہ ایکسائز نے نئی بھرتیوں کی حکومت سے اجازت مانگ لی. محکمہ ایکسائز کا 70 ایکسائز انسپیکٹر 416 گریڈ 5 سے 15 تک بھرتی کا پلان. محکمہ ایکسائز نے بھرتی پر عائد پابندی اٹھانے کی درخواست کر دی. پنجاب حکومت سے اجازت ملنے کے بعد محکمہ ایکسائز بھرتی کا عمل شروع کرے گا. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے محکمہ ایکسائز کے حوالے سے. پنجاب بھر میں محکمہ ایکسائز نے نئی بھرتیوں کی حکومت سے اجازت مانگ لی ہے. محکمہ ایکسائز کا 70 ایکسائز انسپیکٹر 416 گریڈ 5 سے 15 تک بھرتی کا پلان ہے. محکمہ ایکسائز نے بھرتی پر عائد پابندی اٹھانے کی درخواست کر دی ہے. پنجاب حکومت سے اجازت ملنے کے بعد محکمہ ایکسائز بھرتی کا عمل شروع کرے گا. ڈی سی ڈی جی خان انور بریار ضلع کونسل کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں. ریونیو معاملات اور دیگر ایشوز کے لیے کیمپ آفس میں جائزہ اجلاس. ڈی سی نے معاملات میں پیش رفت نہ ہونے پر افسروں کی سرزنش کی. انفورسمنٹ انسپیکٹر کے خلاف شکایات پر سخت کارروائی کی جائے گی. ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ اور ڈسٹرکٹ آفیسر فائنانس کو شوکز نوٹس جاری. کام نہ کرنے والے افسروں کو کوئی رعایت نہ دینے کا فیصلہ. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے ڈی سی ڈی جی خان انور بریار ضلع کونسل کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ریونیو معاملات اور دیگر ایشوز کے لیے کیمپ آفس میں جائزہ اجلاس. ہنگری حکومت کی جانب سے پاکستان طلباء اور اساتذہ کے لیے اسکالرشپس کا اعلان. اسٹیپینڈیمیٹنگ ہنگر اسکالرشپ پروگرام کے تحت اسکالرشپس فراہم کی جائیں گی. ہائر ایجوکیشن نے خواہش مند طلباء اور اساتذہ سے درخواست طلب کر لی. اسکالرشپ پروگرام 2023-24 کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں. 1 اگست 2023 درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ مقرر. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے ہنگری حکومت کی جانب سے پاکستانی طلباء اور اساتذہ کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اسکالرشپ پروگرام کے تحت اسکالرشپس فراہم کی جائیں گی. ہائر ایجوکیشن نے خواہش مند طلباء اور اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. اسکالرشپ پروگرام کی بات کریں تو 2023-24 کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں. 1 اگست 2023 درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ مقرر. خبر شامل کرتے ہیں جعفر خان لغاری کی اہلیہ مینا لغاری دوہری شہریت کے باعث انتخابات نہیں لڑ سکیں گی. مینا جعفر لغاری امریکی شہریت رکھتی ہیں جس کے باعث الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گی. مینا لغاری کی دوہری شہریت کے باعث عمران خان کا خود NA 193 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ. رکن قومی اسمبلی جعفر لغاری کی وفات کے بعد نشست خالی ہوئی تھی. 26 فروری کو انتخاب ہوگا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے جعفر خان لغاری کی اہلیہ مینا لغاری جو ہیں وہ دوہری شہریت کے باعث انتخابات نہیں لڑ سکیں گی. مینا جعفر لغاری امریکی شہریت رکھتی ہیں جس کے باعث الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملتان کی پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. چیئرمین PHA اعجاز زنجوہ اور ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری شہباز قریشی کی الگ الگ ملاقاتیں. اعجاز زنجوہ نے اپنے بھائی اور بیٹے کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کی. شہباز قریشی اور PTI صدر جنوبی پنجاب اون عباس بپی بھی ملاقات میں شامل. ملاقات میں پارٹی رہنماؤں نے جنوبی پنجاب میں ریلوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کی. شہباز قریشی کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں PTI پیغام پہنچانے کے لیے پلان ترتیب دیا. چیئرمین PTI عمران خان نے ملتان کی پارٹی کارکنان کی کاوشوں کو سراہا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے. ملتان میں ملاقات کی گئی ہے. چیئرمین PHA اعجاز زنجوہ اور ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری شہباز قریشی کی الگ الگ ملاقاتیں. شجاع آباد میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکشن کے لیے حلقہ بندیاں کی ابتدائی لسٹ تیار. ضلع ملتان کو 2 حصوں ضلع کونسل اور میٹروپولیٹن میں تقسیم کر دیا گیا. گزشتہ دسمبر میں ہمارا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آرڈر ختم ہو گیا تھا. اب یہ الیکشن ڈیو تھے. الیکشن کمیشن نے ہر ممکن کوشش کی کہ الیکشن ہو جائے لیکن پنجاب گورنمنٹ ہے نا بار بار قانون چینج کرتی رہی. اب جو لاسٹ میں انہوں نے قانون چینج کیا ہے اس کے مطابق شیڈول جاری کیا حلقہ بندی کا. اب وہ نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی لسٹ جاری کر دی گئی ہے. ضلع ملتان جو ہمارا ملتان پورا ہے اس کو 2 جگہ تقسیم ہے. ایک میٹروپولیٹن ہے ایک ضلع ملتان میں. ہم شجاع آباد جلال پور اور ملتان کا جو حصہ ہے وہ ضلع ملتان میں آئے گا اور اس کی یونین کونسلیں بنا دی گئی ہیں. 96 یونین کونسلیں بنائی گئی ہیں اس کی. اب اس پہ اعتراضات ہیں
वो इस माह की 23 तक इतराज़ात दाखिल हो सकते हैं और मज़ीद उसमें जो कार्रवाई होगी उसके आगे बढ़ेगी। लेकिन असल वो बात यह कि अभी गुज़िश्ता दिनों मुल्तान हाई कोर्ट में भी एक फ़ैसला हुआ है, उसमें भी कहा गया है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शन हो जाए और ये आइन की प्रोविज़न भी है। लेकिन हमारे सियासतदान पंजाब के जो लोग हैं या किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ है, वो नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो और ये दोनों बुनियादी जो मुकामी लोग हैं अपने मसाइल अपने घर बैठ के हल कर रहे हैं। ये चाहते हैं सब सिस्टम हमारे पास रहे, ये जो आइन की। खबर शामिल करते हैं जहेज फंड्स के हवाले से। मुल्तान में महकमा औकाफ की जहेज कमेटियां गुज़श्ता 3 साल से अदम तश्कील का शिकार। जहेज फंड के लिए दी गई दरख्वास्तें पुराने कागजों का हिस्सा बन गई। मुस्तहिक खवातीन माहाना जहेज कीमत में मिलने वाले 15,000 रुपए से महरूम हैं। महकमा औकाफ की जानिब से हर माह 12 मुस्तहिक खवातीन को शादी से कब्ल जहेज फंड किया जाता था। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है जहेज फंड्स के हवाले से। मुल्तान में महकमा औकाफ की जहेज कमेटियां गुज़श्ता 3 साल से अदम तश्कील का शिकार हैं। जहेज फंड्स के लिए दी गई दरखास्तें पुराने कागजों का हिस्सा बन गई हैं। मुस्तहिक खवातीन माहाना जहेज की मद में मिलने वाले 15,000 रुपए से महरूम हैं। महकमा औकाफ की जानिब से हर माह 12 मुस्तहिक खवातीन को शादीशुदा कब्ल जहेज फंड किया जाता था। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी शजरकाली के लिए मुतहरिक। क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर मुहिम के तहत जिला कौंसिल के सब्जाजार में पौधे लगाए। इलाके को सरसब्ज और साफ सुथरा बनाने पर काम किया जा रहा है, ऐसा कहना है सेक्रेटरी बल्दियात का। शजरकाली मुहिम में बल्दियाती अदारे के अफसरान और मुलाजमीन मुतहरिक। जिला कौंसिल की मुलाजमीन पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। आपको बता रहे हैं, खबर है क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर मुहिम के तहत जिला कौंसिल के सब्जार में पौधे लगाए गए हैं। इलाके को सरसब्ज और साफ सुथरा बनाने पर काम किया जा रहा है। शजरकारी मुहिम की बल्दियाती अदारे के अफसरान और मुलाजमीन मुतहरिक हैं। जिला कौंसिल के मुलाजमीन पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मरदमशुमारी की बात करें तो जनूबी पंजाब में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां जारी। मुल्तान में 15 जनवरी से डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज होगा। 1 फरवरी से हुकूमती टीमें मरदमशुमारी मुहिम का आगाज करेंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास RPO DG खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। खाना मरदमशुमारी मुहिम इंतहाई अहमियत के हामिल है, ऐसा कहना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। 15 जनवरी से डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज होगा। 1 फरवरी से हुकूमती टीमें जो हैं वो मरदमशुमारी मुहिम का आगाज करेंगी। मुल्तान में RPO DG खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। लोधरा में निजी सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की जानिब से हसन इकदाम। जिला भर से 450 स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर अजीम की तकरीर में शिरकत, बता रहे हैं मुश्ताक भट्टा। बिल्कुल माजूर अफराद को कारामद बनाने के लिए इंतहाई अहसन इकदाम है और ऐसा इकदाम लोधरा में इससे पहले शायद कभी नहीं लिया गया। 450 स्पेशल पर्सन में व्हील चेयर तकसीम की गई हैं और ये क्रेडिट लिया है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन ने। उनकी जो सदर हैं ज़ैदा कुरैशी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इतना अच्छा इकदाम आपने किया है, क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम अफराद व माजरी को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे तमाम महकमों को कि आज अफराद व माजरी को 450 व्हील चेयर्स मिली हैं। और इन व्हील चेयर की खसूसियत यही है कि ये व्हील चेयर एक तो अफराद व माजरी ने यानी कि हमने खुद बनाई है, खुद डिज़ाइन की हैं अफराद व माजरी की माजूरी को सामने रखते हुए, और दूसरी ये व्हील चेयर उन्हीं माजूर अफराद में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जिनको इनकी ज़रूरत थी। अब उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनके रोज़गार बेहतर होंगे, उनको सेहत बेहतर होगी। वो जो ज़मीन पे क्रॉलिंग करते थे उनसे उनको इन्फेक्शन होती थी, डिजीज़ बढ़ती थी उनकी, तो वो उनको असल में डिसेबल करती थी। उनका व्हील चेयर का ना होना उनकी माजूरी थी। आज उनकी माजूरी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो अपने एक मुकम्मल और खुद मुख्तार ज़िंदगी की तरफ कदम रखा। जी बिल्कुल, व्हील चेयर हासिल करने वालों में से एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। आप दर्जियों का काम करते हैं, वाकई आपको मुश्किलात होंगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आसान हो रहा है, यानी कि बहुत ही आसान हो रहा है। इससे मैं जो है ना पहले कहीं जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, जाने में मुझे बहुत दुश्वारी होती थी, लेकिन अब मैं जो है ना सारा काम मैं खुद कर सकूंगा, जो भी मुश्किल होगी मैं खुद कर सकूंगा। जी बिल्कुल, जिला भर के जो मजूर अफराद हैं उनका डेटा कलेक्ट किया गया है और मेरिट पर जो मजूर अफराद हैं उनमें व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। सोसाइटी के इस बेहतरीन इक़दाम को यहाँ पर आने वाले लोग और व्हील चेयर हासिल करने वाले जो अफराद हैं उन्होंने दुआएं दी हैं और इस
जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में 16 जनवरी से 5 रोजा पोलियो मुहिम शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहिउद्दीन की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी आगाह कीजिएगा। मुझे लिया में 16 जनवरी से जो है पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा और इस वजह से DHO डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब की ज़ेर सदारत आज मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर पोलियो से मुतल्लिका जो अफसरान हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। डॉक्टर साहब से बात भी करें। डॉक्टर साहब, ये पोलियो कैंपेन जो है यकीनन अहमियत की हामिल है, तो इस वजह से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। हमारी तकरीबन जितनी रेडीनेस के हवाले से जितनी मीटिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं और इसके साथ साथ हमारी जितनी टीम्स ट्रेनिंग्स थी वो सारा मरला हम कंप्लीट कर चुके हैं। एरिया इंचार्जेस, फ्रंट लाइन वर्कर्स, UCMOs की सारी ट्रेनिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं और अब इंशाल्लाह हमारी ये कैंपेन जो है 16 से 20 जनवरी के दरमियान ये 5 रोज़ा कैंपेन है, ये शुरू होने जा रही है, जिसमें हम तकरीबन 4,10,000 जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे और उसमें तकरीबन हमारी 10,000 के करीब तकरीबन 9600 जो हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है वो भी हम इसमें हमारा टारगेट है कि हम उन्हें कवर करेंगे। लॉजिस्टिक्स हमारे पास तकरीबन सारे पहुंच चुके हैं और अब हम अपनी जो मीटिंग्स हैं 16 से पहले की, ताकि कोई चीज़ें कमी रह गई हैं तो वो हम सारी अपनी पूरी कर लें। उस सिलसिले में आज हमारी WHO के नुमाइंदगान भी थे और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे नुमाइंदे थे, उनके साथ बैठ के हमने वो सारी अपनी फाइनल की हैं। लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आई हैं और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगे। और लिया की पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इन कैंपेन में जितने हमारे 5 साल से कम बच्चे हैं, जैसे भी टीमें आपके दरवाजे पे आएँ तो उनके साथ तावन करें और ताकि कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो का शिकार ना हो सके। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब का यही कहना है कि पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाने की वजह से तमाम जो टीमें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो मुकम्मल कर लिए गए और शहरी जो है इस मुहिम के दौरान अपना किरदार अदा करें, बच्चों को पोलियो कतरे पिलवाएं ताकि आपका बच्चा। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के ज़ेर सदारत इजलास में पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना की शिरकत, CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल और दीगर महकमा सेहत के अफसरान शरीक। डिप्टी कमिश्नर का कहना था वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें, अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का महकमों को रवां माली साल में स्कीमों की तकमील का अल्टीमेटम। ताहिर वट्टू की सदारत में जिला तरक्याती महकमों का इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना था ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, म्यूजियम, बनागाह मंसूबों पर तेजी से काम जारी। स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज और साफ पानी के मंसूबों को तरजीह बनाया जाएगा। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जनूबी पंजाब अवाम के लिए सेहत के हवाले से अच्छी खबर। निश्तर हस्पताल मुल्तान में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से बाकायदा मंजूरी दे दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना था रवां साल जून में ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी। निश्तर हस्पताल में यह सहूलत फराहम कर दी जाएगी। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में भी साइबर नाइफ शामिल करने का फैसला किया गया। कानपुर में सैयद शाह मर्दान शाह राशिदी पीर पगाड़ा हफ्तम की बरसी पर सेमिनार का इनकाद। ब्रिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में चोलिस्तानियों, सिविल सोसाइटी, ताजरों और सहाफ़ती तंजीमों ने शिरकत की। सेमिनार में पीर साहब पगाड़ा की खिदमात खराज अकीदत पेश किया गया। कानपुर में सेमिनार का एहतमाम ब्रिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर और साबिक सिटी नाजिम मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी ने किया था। सेमिनार से मेजर रिटायर्ड फरख रजा खान, सदर अंजुमन ताजरान, मुफ्ती ताहिर ज़शान कादरी, इंसानी हुकूक तंजीम के डिविजनल ओहदेदार हाफिज इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी उमरदीन कुरैशी, चौधरी नोमान नवाज एडवोकेट दीगर ने खिताब किया। गाजी यूनिवर्सिटी में लोकेलिटी एंड कल्चर के हवाले से सेमिनार का इनकाद। सेमिनार में वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और मारूफ शुआरा कराम ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से आशिर इशफाक।
غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں لوکیلٹی اینڈ کلچرل کے حوالے سے سیمینار سجایا گیا۔ سیمینار کا اہتمام ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ معروف شعراء کرام ڈاکٹر اشو لال فقیر، سیف اللہ عارف، خلیل احمد فریدی اور سرائکی گلوکار اعظم لشاری نے سیمینار کے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ شاعری ہی تھوڑا انٹیمیٹ ایکسپریشن ہے۔ الہام ایک بلند ترین شے ہے، تو یہ بھی الہام نال رلدی ملدی ایک انٹیمیٹ رویہ ہے تھوڑا، تو ساکوں ضروری ہے کہ اسا اپنی زبان دی اہمیت کو سمجھو۔ سیمینار میں پروفیسر اور طلبہ و طالبات بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ معروف شاعر ڈاکٹر اشو لال فقیر نے لوکیلٹی اور کلچر کے فروغ کے ساتھ پانی کی بچت اور درخت اگانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ جب آپ اس زمین پر چلیں تو بہت زیادہ اس کو کوئی ٹھوکریں مار کر مت چلیں، تن کر مت چلیں، تو آپ اس کو عزت دیں گے، یہ آپ کو عزت دے گی۔ ڈاکٹر اشو لال فقیر نے طلبہ کو دل لگا کر تعلیم حاصل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حیدر اسٹیڈیم کے جمنیزیم میں بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی اے ڈی سی آر ظہیر عباس چٹھا تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند فرد کا ہونا ضروری ہے، اور صحت مند فرد کے لیے جو کھیل ہے وہ بنیادی ضروریات بھی ہے اور اہمیت کے حامل ہے۔ تو ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن بہاول نگر کے زیر اہتمام آج ڈسٹرکٹ کی سطح پر ٹورنامنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، جس میں سے ضلع بھر کے جو بیڈمنٹن کے پلیئر ہیں وہ حصہ بھی لے رہے ہیں۔ اے ڈی سی آر نے جو ہے اس کا افتتاح کیا، تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر، ان سے بات کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، کھیل جو ہے وہ بنیادی طور پر صحت مند جسم کے لیے بہت ضروری ہے، بیڈمنٹن کا آغاز کیا گیا، کیا کہتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اسپیشلی میڈم عظما کی اسپیشل ایفرٹ سے یہ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہماری اوور آل سوسائٹی کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو صحت کا پرسپیکٹیو علیحدہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ منفی رجحانات سے بچنے کا ایک یہ بہت پازیٹیو طریقہ ہے۔ تو سپورٹس کو ہمیں جتنا میکسیمم ہو سکے انکریج کرنا چاہیے، جس کے لیے ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں، ڈپارٹمنٹل ایفرٹس بھی ہیں، ضلع انتظامیہ بھی پورا تعاون کر رہی ہے، اور یہ پریکٹسز انشاءاللہ مستقبل میں جاری رہیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہاول نگر سپورٹس میں ہمیشہ پنجاب لیول پہ آگے رہا ہے ہمیشہ۔ جی قاسم علی شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ بلو پوٹری کی صدیوں پرانی ثقافت ملتان شہر کی پہچان۔ بلو پوٹری کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف بلو پوٹری قائم۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ بلو پوٹری کو ملتان کی ثقافت اور یہاں کی پہچان سمجھا جاتا ہے، اسی حوالے سے سرکاری سطح پر بلو پوٹری کی یہ جو بلو پوٹری ہے اس کو بچانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، جن میں ایک یہ بھی کہ یہاں پر ملتان شہر میں انسٹیٹیوٹ آف بلو پوٹری جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے میں تمام تر کیا کام کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ اس ادارے کے جو سیلز مینیجر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ ادارہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر کام کر رہا ہے، اور پیرنٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از ٹیپٹا، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، جس کا بیسک موٹیو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یوتھ کو بیسیکلی جو ہے وہ آرٹ سکھایا جائے اور اس کو فن سکھایا جائے، اور جب تک آپ کے پاس کوئی فن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو فن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی ایسا وقت آ جائے تو آپ اپنے اس فن کو یوٹیلائز کر کے اس مشکل وقت سے نکل سکیں۔ کتنے سالوں سے ادارہ قائم ہے اور یہاں پر کیا پروسیس ہے، جو چیزیں بناتے ہیں وہ سیل آؤٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ادارہ 1980 سے کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس آرٹ کو جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور ملتان کی پہچان دنیا بھر میں، پاکستان کی پہچان ہے یہ آرٹ، اس کو بچانے کے لیے بیسیکلی یہ ادارہ بنایا گیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے پاس
लगभग कोई 30 से 40 वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बहुत खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस बनाए गए हैं, डिनर सेट्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो घर की सजावट में, किचन में या मेहमानों के लिए या किसी को बतौर तोहफा देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हर एक चीज़ जो है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाई गई है। और मुल्तान की जो ब्लू पॉटरी है उसमें नीले और फिरोज़ी रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। जो भी लोग मुल्तान शहर आते हैं विजिट करने, वो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में लाजमी आते हैं और कुछ ना कुछ खरीद कर भी ले जाते हैं। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।